विदेशी जो सभ्यता है, जो खुला नंगा नाच है या और प्रकार की जो उनकी विचारधारा है, उसको भी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक म्यान में दो तलवार डालते हैं तो उससे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो प्रस्तुत है मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी को लपेटने का काम करेंगे। तो हो सकता है कि स्वीटी भी चाहती होगी कि पुलिस को लपेटा जाए, और रही बात ये काम नहीं चलता। कई दफा के है एक चीज और होया अगर पहले कहावत है कि खोद्या पाड़ लिकड़ी चुईया, हकीकत कुछ और भी हो सकती है, लेकिन इसमें राजनीतिक बिंदु भी हो सकते हैं, इसमें कोई संपत्ति या धन को लेकर भी कोई विवाद हो सकता है। जीन की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। हरियाणा में स्वीटी बुरा और दीपक निवास हुड्डा का मामला एज इट इज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। उधर से स्वीटी बुरा लगातार दीपक हुड्डा पर तरह तरह के आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। पिछली वीडियो में जब वो लाइव आई थी तो उन्होंने बड़े संगीन आरोप जो है दीपक निवास हुड्डा पर लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वो तो तसले में नहाते हैं, इस टाइप की जो बातें हैं उन्होंने कही थी। हालांकि दीपक निवास हुड्डा लगातार इस पूरे मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, और आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चहल साहब हैं, सुमन बागवानी से हैं और सामाजिक आदमी है, और काफी फैसले पति पत्नियों के जो झगड़े होते हैं उन मामलों में ये जींद में करवा चुके हैं। आज ये मामला जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी टिप्पणियां स्वीटी बुरा आखिरकार क्यों कर रही है, उसके पीछे के क्या क्या कारण जो है हो सकते हैं। चहल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप यहाँ फार्म पे पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंचने पर आपका और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत। चल साहब, आपने बहुत समझौते कराए होंगे अपने समाज में। यहाँ हम जब देखते हैं अरेंज मैरिज जब गांव में होती हैं, हम देखते हैं कि उनके जो पहले की जो शादियां होती थी वो काफी लंबे समय तक चलती थी, लेकिन आजकल हरियाणा की अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसे मामले अब हरियाणा में आ रहे हैं जो पत्नियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनके जो पति हैं उनकी हत्याएं करवा रही हैं। अभी आपने एक मुस्कान वाला मामला भी सुना होगा, साथ ही साथ जो स्वीटी बुरा का जो मामला चला हुआ है, स्वीटी बुरा बड़े संगीन आरोप जो है दीपक निवास हुड्डा पर लगा रही है। क्या मानते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी आइकन हैं, देश में बड़े स्तर पर उनके नाम है, कई अवार्ड उनके नाम है। देखिए ऐसा है पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आपने कहा कि भाई क्यों नहीं रिश्ते चलते, क्या कारण है, तो इसके मुख्य कारण है जो मन नजदीक से इस चीज को समझ पाया। सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमारी ये जमीन है, जो हमारी ये भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये वीर क्रांतिकारियों की भूमि है। यहाँ बड़े बड़े सन्यासियों ने अपने बलिदान दिए। हमारे अंदर खून के अंदर कुछ सभ्यताएं, कुछ संस्कार, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते। और जिस प्रकार से आज विदेशी जो सभ्यता है, जो खुला नंगा नाच है या और प्रकार की जो उनकी विचारधारा है, उसको भी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक म्यान में दो तलवार डालते हैं तो उससे कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार की हमें शिक्षा मिलनी चाहिए उस टाइप की हमें शिक्षा नहीं मिल रही, शिक्षा में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसके पीछे रिश्ते क्यों नहीं चल पाते, भाई भाई बहन का विवाद क्यों है, मियाँ बीबी का विवाद क्यों है, आज जमीन का विवाद क्यों है, त्याग की भावना क्यों नहीं रही, इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति को भी नहीं छोड़ पा रहे, विदेशी संस्कृति को भी नहीं छोड़ पा रहे। हम एक चीज को फॉलो नहीं कर रहे। और दूसरी बात, जिस टाइप की हमें शिक्षा मिलनी चाहिए उस टाइप की हमें शिक्षा नहीं मिलती, हमें उस टाइप के संस्कार नहीं मिलते। कहीं ना कहीं ये चीजें विश्वास से चलती हैं और विश्वासों में गिरावट आ चुकी है। क्या मानते हैं इसके पीछे कारण सोशल मीडिया भी है एक बड़ा हरियाणा में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो? हाँ देखिए ऐसा है पत्रकार महोदय, मैं ये मानता हूँ कि आज जिस प्रकार से जो मीडिया है, मीडिया का काम है एक अच्छी चीज का प्रचार करना, परंतु मीडिया के माध्यम से कहें या चैनलों के माध्यम से कहें या यूट्यूब है, फेसबुक है, विभिन्न जो और प्रकार के जो इस टाइप के जो मोबाइल से संबंधित चैनल हैं, उनके माध्यम से जो गलत वीडियो हमारे समक्ष परोसी जाती हैं, कहीं ना कहीं वो भी विवाद को पैदा करने का काम करती हैं। स्वीटी बुरा जो है वो लगातार दीपक हुड्डा पर बड़े संगीन आरोप लगा रही है, चाहे वो कह रही हो तसले में ना हुआ है, चाहे वह कहती हो कि भी इसका तो लड़किया में इंटरेस्ट है। के कहना चाहो, के लगा? देखिए पत्रकार महोदय, इस बात में मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब मियाँ बीबी का कहीं विश्वास टूटे, उनके संबंध जो थोड़े से दूर हो जाए, यानी कि संबंधों में जब गिरावट आ जाए, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बाहर का कोई आदमी या कोई महिला है उसमें एंट्री कर रही हो सकता है कि दीपक हुड्डा का किसी और तरफ ध्यान हो सकता है स्वीटी का कहीं और ध्यान हो। इस ये भी एक मुख्य कारण है। जैसे कि मानिए मैं और मेरी बीबी है,
अगर हमारे बीच में कोई बाहर का व्यक्ति यानी कि महिला या पुरुष अगर एंट्री करेगा तो हमारे अंदर कुछ न कुछ जो है विचारों की गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी आज मुख्य परिवार टूटने का ये कारण है। दीपक हुड्डा अभी तक सामने नहीं आए पूरे मामले को लेकर, लगातार वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन स्वीटी बुरा वो लगातार लाइव आ रही हैं। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें स्वीटी बुरा लगातार मारती हुई दिखाई दे रही है। वो लगातार आरोप लगा रही कि जो पुलिस ने वीडियो जारी किया वो आधा अधूरा है, उसमें उसने पुलिस को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े कर दिया। देखिए ऐसा है, मैं मानिए मैं किसी को पक्ष नहीं मानता, किसी को विपक्ष नहीं मानता। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, जब हम किसी चीज में दोषी हैं या किसी चीज में विवाद के मामले में हम उस चीज में प्रस्तुत हैं, मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी को लपेटने का काम करेंगे। तो हो सकता है कि स्वीटी भी चाहती होगी कि पुलिस को लपेटा जाए। और रही बात वीडियो की, वो मार पिटाई वाली वीडियो मैंने भी देखी थी और पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने देखी है वो। परंतु पुलिस ने पूरी चीज को, पूरी उसकी जांच करके उसको स्पष्ट करना चाहिए कि इनका विवाद क्या है। और इस टाइप का विवाद नौजवानों के लिए शुभ संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी पर, पत्रकार महोदय, इन चीजों का गलत असर पड़ता है। जो दीपक हुड्डा वो चुप्पी साध रहे हैं और स्वीटी बुरा लगातार बोलने लग रही है सोशल मीडिया पे। चाहे हम कमेंट देखा, चाहे किसी पत्रकार ने वह वीडियो कर रखी हो, चाहे हम खुद वह स्वीटी बुरा की वीडियो देखा, उसमें कमेंट जो आ रहे हैं, लोग जो हैं वो लगातार स्वीटी बुरा ने गलत बताने लग रहे हैं। आइकन तो दोनों है, लेकिन स्वीटी बुरा ये निशाना पे क्यों है लोगों का खास? देखिए ऐसा है, दो प्रकार की बातें हैं। एक बात होती है कि कानून की प्रक्रिया से चले, और एक बात होती है विश्वास से चले। और विश्वास जुड़ता आत्मा से और आत्मा जुड़ती है परमात्मा से। या तो उन दोनों ने बेरा उस विवाद का कारण क्या है, या फिर पिता परमात्मा ने बेरा। लोगों का कहने से और न कहने से काम नहीं चलता। कई दफा के है, एक चीज और होया अगर पहले कहावत है कि खोदया पाड़ लिकड़ी चुईया। हकीकत कुछ और भी हो सकती है, लेकिन इसमें राजनीतिक बिंदु भी हो सकते हैं। इसमें कोई संपत्ति या धन को लेकर भी कोई विवाद हो सकता है। इसमें किसी महिला या पुरुष को लेकर भी विवाद हो सकता है। इसका मुख्य कारण अभी तक जो जड़ है, मेरे ख्याल में अभी तक जड़ जो है ओपन नहीं हुई है। स्वीटी बुरा बरवाड़ा से टिकट मांगे थी, दीपक हुड्डा मैम तो चुनाव लड़ा है। कि यो भी कारण हो उसके कि दीपक हुड्डा ने तो टिकट मिल गई, उसने नहीं मिल पाई, वो चुनाव लड़ा है और वह चुनाव नहीं लड़ पाती। नहीं हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। पत्रकार महोदय, मैंने शुरू में कहा कि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं घुस सकती। एक घर में सारे पंचायती हो जाएंगे तो भी गड़बड़ होगी। एक घर में सारे लेन देन करेंगे तो भी गड़बड़ होगी। और एक घर में सारे नेता या अफसर हो जाएंगे तो भी गड़बड़ होगी। यानी कि पृथ्वी अपना संतुलन बनाती है, कहीं आला कहीं सूखा, कहीं दिन कहीं रात। तो इसी प्रकार से घर में भी किसी की कोई जिम्मेवारी, किसी की कोई जिम्मेवारी है। कोई व्यक्ति किसी चीज में इंटरेस्ट रखता है, कोई किसी चीज में ध्यान रखता है। तो अगर राजनीतिक में सारा परिवार का राजनीतिक में ध्यान होगा तो आपस की फूट होगी। तो ये तो दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा की बात थी, लेकिन हरियाणा की आप बात करा है। हरियाणा में लगातार इस टाइप के मामले आने लगे कि जो पत्नी है वह लिविंग रिलेशनशिप में दूसरा के रहने लग जावा है, या उसका जो प्रेमी है उसके साथ मिलकर अपने पति ने मरवाने लग रही है। आज का ये मामला है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ लगकर अपना खुद का हस्बैंड मरवा दिया। इतनी मानसिकता जो महिलाएं हैं क्यों गिरती जाने लग रही है हरियाणा में, खासतौर पर जहां हरियाणा नापा खापा की भूमि भी बतावा, हाँ खापा का राज बतावा हार्ड है। खापा को लेकर लगातार बात होती है। हरियाणा की जो खाप है वो लगातार इस बात कह भी रही है कि हरियाणा में लिविंग रिलेशनशिप, लव मैरिज, इसको लेके एक्ट होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्यों हो रहा है ये सब आजकल? देखिए इसका मुख्य कारण है, पत्रकार महोदय, मैंने पहले कही कि शिक्षा भी इसका मुख्य कारण है। जिस प्रकार की हमें शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पाती। और दूसरा ये है कि जब से सृष्टि बसी है तब से लेकर अब तक दो प्रकार की चीजें रही हैं। एक राक्षस रहे हैं, एक देवी देवते रहे हैं। जो आपकी रक्षा करे वो देवता है, जो आपका मर्डर करे, आपको अंधकार की ओर धकेले, वो राक्षस है। और जो आप कहते हो कि भाई उसने पति को काट कर ड्राम में रख दिया या उसका मर्डर करवा दिया, थोड़ी गौर से मेरी बात को सुनना। हो सकता है कि कुछ नौजवानों को मेरी बात गलत लगे, जो मैं नजदीक से समझ पाता हूँ। जब पुरुष कहीं भी किसी और औरत के साथ अगर जब संबंध करता है तो उसके प्रति 99% आकर्षित होता है। 1% फिर भी अपनी बीवी और अपने बच्चों के बारे में सोचता है। जिस दिन महिला किसी अपनी आशिक की ओर आकर्षित होती है तो 100% की 100% उसको भगवान मानती है, उसके तरफ आकर्षित हो जाती है, सब कुछ उसको मान लेती है। पति का मर्डर भी कर देगी, अपने जामे उठ का भी मर्डर कर देगी,
अपने माँ बाप का भी मर्डर कर देगी। इस टाइप की बात को आप समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं जितने भी केस हुए हैं। परंतु महिला 100% आकर्षित होती है दूसरे के प्रति, आशिक को सब कुछ मान लेती है। और जो पुरुष है अगर वो महिला की ओर होता है तो फिर भी 1% अपने परिवार की ओर देखता है। क्या कहना चाहेंगे जो स्वीटी बुरा जिस तरीके के उन्होंने आरोप लाए हैं, अब कोई गुंजाइश बची है कि उनका समझौता हो जाए, उनका परिवार फिर से बस जाए? है कोई मतलब चांस लग रहे हैं आपको? हाँ, चांस बिल्कुल है। क्योंकि देखिए, दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक जन्म होता है, एक मृत्यु होती है। ना मनुष्य के जन्म हाथ में है, ना मृत्यु हाथ में है। तो इसी प्रकार से जो बीच का यू खेल है, यू भी हमारा हाथ में नहीं, सब पिता परमात्मा का है। अगर उनकी आत्मा का संबंध कहीं ना कहीं एक दूसरे का आदर करने का आज भी मजबूत है, तो मेरे ख्याल में उनके शारीरिक संबंध दूर होने से नहीं रिश्ता टूटेगा। आत्माओं का मिलन कहीं ना कहीं अब तक उनके अंदर मेरे ख्याल में जीवित है। और दोबारा कहीं ना कहीं कोई विद्वान आदमी, कोई आत्मा ऐसी बीच में मध्यस्थता करे तो उनका फिर से घर बस सकता है। और एक ऐसा उदाहरण बन सकते हैं कि जिस प्रकार से आज पूरे चैनल चले हुए हैं, पूरी मीडिया उस चीज को दिखा रही है, तो एक ऐसी चीज हमारे समक्ष फिर समाज के सामने निकल कर आए कि भाई उन दोनों फिर दो जो थे आज फिर एक हो चुके हैं। इस टाइप क्या अपील क्या करना चाहोगे आप हरियाणा के लोगों तो जो दर्शक है वो देखने लग रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में एक तो स्वीटी बोरा और दीपक हुड्डा का मामला चल रहा है और दूसरा पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर पत्नियों को मरवा रही है। इन दोनों मामलों पर क्या अपील करना चाहोगे? मैं देखिए इसमें कहीं ना कहीं हमारा देश का कानून भी लचीला है। तो मैं सरकार से और जो हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं और समाज के नुमाइंदे हैं उनसे भी मैं कहीं ना कहीं अपील करूंगा कि इस टाइप की चीजें हैं जो हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, इसके पीछे मैंने मुख्य कारण दो चार आपको पहले बताए। तो सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण है कि जो गलत चीज है उसको हम जल्दी अपने दिमाग में कैच करते हैं और अच्छी चीज को हम कई दफा नहीं पकड़ पाते। तो इसी प्रकार से उस चीज को दोबारा फिर ये एक हो। और मैं सभी नौजवानों से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो आपका माँ बाप, आपके परिवार के जो आपका रिश्ता करें उसको स्वीकार करें। उसमें कहीं अगर मन मुटाव हो जाए तो अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना समाज फिर उसमें सहयोग करने का काम करता है। और पत्रकार महोदय, समाज की सबको जरूरत पड़ती है, मैंने भी पढ़ी, आपको भी पड़ती है, सबको जरूरत पड़ती है, समाज बड़ा है। तो इसलिए मेरा कहने का अर्थ है कि ये छोटी चुट मुट छोड़कर और जो रिश्ते चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, चाहे लोग का हो, चाहे लुगाई का हो, ये कंडीशन रखने से रिश्ते नहीं चलते। रिश्ते हमेशा झुकने से चलते हैं। कुण सा ने झुकना पड़ेगा और रिश्ता चल पड़ेगा। बिल्कुल, ये मेरे साथ चहल साहब थे। जींद में हम बैठे हैं, जींद के रधाना गांव में इस वक्त बैठे हैं। यहाँ इनका बागवानी का काम है और यहाँ पर हम हैं और इनसे स्वीटी बुरा और दीपक निवास हुड्डा के मामले पर लगातार हमने बातचीत की है। और इनका ये दावा है कि आने वाले समय में दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा एक बार फिर से एक हो सकते हैं। इनके पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं, जो उनका विवाद चल रहा है उनके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, या उनके उस मामले में कोई तीसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कब दोनों एक होते हैं या नहीं होते हैं, और आगे एक दूसरे को लेकर क्या फिर से कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, या फिर दोनों का समझौता, या फिर दोनों का तलाक इस तरीके से होगा जिस तरीके से युजवेंद्र चहल का और धनश्री का हुआ। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करें।